तो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको टास्क दिया था उसी टास्क को आगे कंटिन्यू करते हैं। और टास्क का 2 मैंने आपको उसके अंदर मैंने आपको सेक्शन 106 बता दिया था कि कॉज डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब आगे मैं आपको मर्डर का सेक्शन बता देता हूँ ताकि आप डिफरेंस समझ जाओ कि ये कॉज डेथ बाय नेग्लिजेंस था या मर्डर था। तो मर्डर का सेक्शन 100 है 3, ये BNS का 2023 का। अब मर्डर का जो सेक्शन 100 है वो क्या कहता है? वो कहता है whoever cause death by doing an act, यानी कोई उसने ऐसा कोई किसी वजह से, ठीक है, यानी कोई एक्ट करने की वजह से उससे मृत्यु हो गई हो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है ना, विद द इंटेंशन, सो उसके माइंड में इंटेंशन डेथ की होनी चाहिए, उस व्यक्ति को मारने की जिसको वो मारना चाहता है। और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर उस इंसान को जिसको वो मारना चाहता है उसको एक ऐसी बॉडीली इंजरी देना चाहता हो कि जिस इंजरी से उसकी डेथ हो जाए। यानी यहाँ पर जो लाइकली वर्ड यूज है, वो लाइकली का मतलब यहाँ पर हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कॉज आउट डेथ है। यानी अगर आपने किसी को कोई ऐसी इंजरी दे दी जिसकी पॉसिबिलिटी उसकी डेथ होने की ज़्यादा हो। और विद नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड। तो ये आपकी डेफिनेशन थी कल्पेबल होमिसाइड की। इसमें नॉलेज वर्ड यूज हुआ है कि यानी उसको ये पता था कि मेरा ऐसा एक्ट करने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये कल्पेबल होमिसाइड ऑफ मर्डर होता है। ये कल्पेबल होमिसाइड होता है जो मर्डर की डेफिनेशंस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 100 है BNS का। ये तो हो गई मर्डर की डेफिनेशन। और कॉज डेथ बाय नेग्लिजेंस की मैंने आपको बताया था कि whoever कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एन सच एनी रश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अब यहाँ पर क्या है, जो मृत्यु हुई है उसकी वो लापरवाही से या फिर अनजाने में हुई है, ठीक है। यानी ये जो रश और नेग्लिजेंट आता है आपका, जिसके अंदर डॉथ केस बाय नेग्लिजेंट आती है, वो उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं होती है, जबकि उसके उतावलेपन में या लापरवाही पूर्ण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो मर्डर की डेफिनेशन में नहीं आता। अब मेरा टास्क क्या था? मेरा टास्क ये था कि वो अपनी बीवी पर शक करता है और शक के लिए वो चाकू मारने के पीछे उसके पीछे भागा, और उसकी जो पत्नी थी वो अपनी मौसी के पीछे छुप जाती है, और जैसे ही उसने चाकू मारा उसकी मौसी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके अंदर अब कौन सा सेक्शन लगेगा आप समझ गए होंगे। इसके अंदर जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा 306 का सब सेक्शन 1, क्योंकि वो जो इंटेंशन थी उसकी मारने की, वो इंटेंशन थी अपनी वाइफ को मारने की, ना कि मौसी को मारने की कोई भी उसकी इंटेंशन थी, ठीक है। उसको ऐसी नॉलेज बट उसको नॉलेज थी यहाँ पर कि अगर मैं कोई ऐसा एक्ट करूँगा तो उसकी डेथ हो सकती है, तो नॉलेज के बेस पे। लेकिन यहाँ पर इंटेंशन मिसिंग है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंस होना जरूरी है फॉर द मर्डर। बट यहाँ पर एक नेग्लिजेंट की वजह से डेथ हुई है, इसलिए यहाँ पर सेक्शन लगेगा कौन सा? 3061। अब यहाँ पर जब 306 सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर मेनली जो चीज़ है कि जो 306 को कंप्लाई करे वो है पहला, डेथ ऑफ द पर्सन मस्ट बी कॉज्ड। यानी जिस इंसान, यानी हमने नेग्लिजेंट में या रश में जिसको मारा है उस बंदे की डेथ होनी चाहिए। एक्ट ऑफ द एक्यूज मस्ट बी प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डेथ, यानी जो इंसान जिसको मारना चाहता है उसने जो चीज़ की है उसका रिजल्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेथ होना चाहिए, यानी वो डेथ हो जाए उस एक्ट से। सच एक्ट मस्ट नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। जो आदमी जिसको मारना चाहता है उसने जो काम किया है वो कल्पेबल होमिसाइड ऑफ मर्डर में नहीं आना चाहिए, यानी उसमें दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट, इंटेंशन और नॉलेज, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए उसमें। सच एक्ट मस्ट बी रश और नेग्लिजेंट, और ये जो एक्ट है वो आपका लापरवाही या उतावलेपन में होना चाहिए, मेन ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन है इस वाली चीज़ में फुलफिल करती हैं, इसीलिए जो इस इंसान के हाथों उसके मासी की जो डेथ हुई है वो रियल में जो डेथ है वो कल्पेबल होमिसाइड यानी मर्डर की डेफिनेशंस के अंदर ना आके वो जो है वो 3061 के अंदर ही कॉज डेथ बाय नेग्लिजेंट के अंदर आएगी, जिसके अंदर जो सजा है वो उसको अभी 5 साल की होगी। पहले ये सजा 2023 से पहले 2 साल की हुआ करती थी, इसमें जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताया करें, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है आपके कमेंट से, ताकि मैं और वीडियो ऐसी ला सकूँ।